दोस्तों मैं बता रही थी कि मैं एक प्राइमरी स्कूल में, मिडिल स्कूल में अध्यापिका का काम करती हूँ और मैं छोटे छोटे बच्चों के साथ रहती हूँ। तो आज मैंने इसी पॉइंट को चुना है कि छोटे बच्चों को, कक्षा 1 के बच्चों को किस तरह से पढ़ाया जाए। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ दोस्तों, या जो भी मेरी अध्यापक बहनें हैं या मेरे भाई है जो अध्यापक है, जो कक्षा 1 को पढ़ाते हैं प्राइवेट में या निजी विद्यालय में, या देखो मैं यहाँ पे बड़े विद्यालय की बात नहीं कर रही। निजी जो विद्यालय होता है, जो जिसमें ज़्यादा शहरों में बड़े बड़े होते हैं, वहाँ सब तरह की सुविधाएं होती है। लेकिन मैं गांव के विद्यालयों की बात कर रही हूँ कि गांव में जो निजी विद्यालय भी बहुत छोटा होता है, उसमें कई बार कई समस्या होती है। उसी प्रकार जो गवर्नमेंट के जो स्कूल है गांव में, वो भी बहुत छोटे होते हैं और उनमें भी कई बार टीचर नहीं होते हैं, कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। लेकिन जो भी टीचर उपलब्ध होते हैं उनको वहाँ पे क्लासें लेनी पड़ती है और उनके सामने ये छोटी मोटी समस्याएं आती रहती है। तो मैं जब कक्षा 1 की बात कर रही थी, तो कक्षा 1 के जो बच्चे होते हैं ना, वो बहुत छोटे होते हैं और वो बच्चे हैं ना, पहली बार स्कूल आते हैं। जैसे प्राइवेट स्कूलों में तो फिर भी LKG UKG में चलते हैं, लेकिन जो हमारे गवर्नमेंट स्कूल है उसमें कक्षा 1 से ही बच्चे आते हैं। अब जो बच्चा पहली बार स्कूल आता तो वो वैसे ही डरता रहता है। तो सबसे पहले तो उसका हम डर निकालें। डर कैसे निकालेंगे हम? कि उसको प्यार से देखें, उसकी तरफ मुस्कुराएं, तो बच्चा भी प्यार से देखेगा, बच्चा भी प्यार से मुस्कुराएगा, उसका थोड़ा डर कम होगा। फिर उससे आके उससे बातें करेंगे, उसको बुला के उसके मम्मी के बारे में पूछेंगे, उसके पापा के बारे में पूछेंगे, उसके भाई बहनों के बारे में पूछेंगे, उसकी जानकारी लेंगे, उसका घर कहाँ है, कैसा है, घर में क्या क्या है, सब कौन कौन दादी है, कौन है। इस तरह से उसे छोटी छोटी बात करके दोस्ताना व्यवहार बनाएंगे। अब दोस्ताना व्यवहार बनने के बाद में बच्चे को ऐसा लगेगा कि ये जो अध्यापक है ये मेरी ही तरह है, मुझे मेरे शुभचिंतक है, मुझे सब अच्छा प्यार करते हैं, मुझसे अच्छी बातें करते हैं। तो उसके दिल में एक भावना वो निकल जाएगी, डर वाली जो भावनाएं होती है ना उसकी, वो निकल जाएगी। फिर क्या होता है दोस्तों कि आगे हम चलते हैं। जैसे बच्चों का डर निकालने के बाद बच्चों को हम पढ़ाने की लिए सोचते हैं। तो जैसे बच्चे होते हैं ना, तो बच्चे एक क्लास में कई स्तर के होते हैं। कुछ छोटे होते हैं, कुछ बड़े होते हैं, कुछ होशियार होते हैं, कुछ मीडियम होते हैं, कुछ बिल्कुल ही कमज़ोर या बिल्कुल ही मतलब मंदबुद्धि टाइप होते हैं, या कम उनका जो वो होता है। तो इस तरह से बच्चे होते हैं, कई तरह के बच्चे होते हैं। तो हमें सबसे पहले तो क्लास का वर्गीकरण करना है, श्रेणी बनानी है कि होशियार बच्चे तो कौन है और मध्यम बच्चे कौन है, और ये जो छोटे बच्चे हैं जो बिल्कुल कमज़ोर है या सीखने में टाइम लेंगे, ऐसे बच्चे कौन है और कितने हैं। अब उन बच्चों को हम छांटने के बाद में हम क्या करें कि जिस पंक्ति में हम बच्चों को बिठाते हैं ना, तो हम अक्सर क्या गलती करते हैं, होशियार बच्चों की अलग श्रेणी बना देते हैं, अलग लाइन बनाते हैं, और मध्यम वर्ग के जो बच्चे हैं उनकी हम अलग लाइन बना देते हैं, और जो सबसे कम समझने वाले हैं, सबसे कम छोटे या बहुत टाइम में समझने वाले जो बच्चे होते हैं उनको बिल्कुल पीछे बिठा देते हैं। लेकिन ये गलती हमारी होती है। इसके लिए हमको क्या करना होता है कि एक बच्चा होशियार, एक बच्चा मध्यम और एक बच्चा निम्न स्तर का हो, और हम तीनों का एक ग्रुप बनाएं। जैसे करके 3-3 बच्चों का हम ग्रुप बना दें। उसमें एक होशियार होगा, एक मध्यम श्रेणी का होगा और एक निम्न श्रेणी का, या मतलब निम्न श्रेणी से मतलब निम्न स्तर का बच्चा होगा। उससे क्या होता है कि जैसे हम किसी बच्चे को अनार सिखाएंगे, तो जो होशियार बच्चा है वो तुरंत पकड़ लेगा, उसको तुरंत सीख जाएगा। अब उसके जो मध्यम वर्ग का वो थोड़ा समय लेगा, और जो निम्न स्तर का जो बच्चा है वो पूरा समय लेगा। तो उसके लिए हमें क्या करना है? उसके लिए हमें ये करना है कि हम जैसे होशियार बच्चा जो हमारा सीख चुका है, तो उसको कहेंगे कि तुम रिपीट करो, और इनकी पट्टी में भी रिपीट करो, इनकी किताब में भी रिपीट करो, इनका हाथ पकड़ के रिपीट करो। तो उसका बच्चे का तो नॉलेज अच्छा हो जाएगा, और जो रिपीट करेगा वो भी सीख जाएगा, और जो रिपीट नहीं कर रहा है उसको समझ में आ जाएगा कि भाई इस तरह से बनाना है। और जो कमज़ोर स्तर का है वो बच्चा उन दोनों को देखेगा तो वो भी प्रयास करेगा और वो भी बना लेगा। इस तरह से तीनों बच्चों का हमारा तालमेल बना रहेगा, और एक अच्छी मित्रता पूर्ण उनका व्यवहार भी हो जाएगा। इस तरह से दूसरी टिक ये है मेरी। तीसरी टिक है मेरी बच्चों की
कि बच्चों को हम जैसे आ सिखाते हैं, उनसे ये बताना है कि जैसे हम बोर्ड पे या ब्लैक बोर्ड पे कुछ लिख रहे हैं तो बच्चों से कहे कि आपको केवल ब्लैक बोर्ड पे अपनी निगाहों से देखना है। कई बार क्या होता है, बच्चा इधर उधर देखता है और हम लिखते रहते हैं ब्लैक बोर्ड पे, तो बच्चे को कुछ पता ही नहीं रहता मैम ने क्या लिखा। तो इसके लिए हमको उनकी प्रत्येक की दृष्टि बोर्ड पे होनी चाहिए, ये उनको सजेशन देना चाहिए हमको। इसके बाद में जैसे हम उनको कापी में या बोर्ड में इस तरह से पढ़ाएं, जैसे मैंने आ का चित्र बनाया, फिर पीछे लिखा अनार। अब वो बच्चा क्या है, इस चित्र को देखेगा और इसको जब भी आ पढ़ेगा तो इसको अनार ही बोलेगा पूरा। इस आ को पढ़ेगा तो पूरा इसको बार बार अनार ही बोलेगा, ये अनार है, ये अनार वाला है, ऐसा बोलेगा वो। लेकिन उसको हमें ये समझाना है कि ये अनार वाला नहीं है, ये केवल आ है। इसके लिए हमने ये आ है, इस पर गोला करना है, अनार को छोड़ देना है पीछे। वैसे ही ये इस पर त्रिकोण बना के हमने आ पे ये चिन्हित करा कि ये आ है, केवल ये जो लिखा है ना केवल आ है, और ये पूरा अनार है। और पूरा अनार पढ़ने के लिए हमको ये दोनों अक्षर भी पढ़ने पड़ेंगे, तो ये आ सीख जाएगा। कई बार बड़े बच्चे से हम पूछते हैं कि बोलो ये क्या है, तो बच्चा आ लिखने पे पूरा अनार बताता है, तो जो कि गलत है। इसको आ ही सिखाना है। तो ये हम तीनों चीज़ें एक साथ सिखाएंगे तो वो आ बोलना लग जाएगा, वरना इस शब्द को क्या बोलेगा बच्चा, अनार बोलेगा। उसी तरह देखो आम का भी मैंने ऐसे ही करा, आम का चित्र बनाया, इधर आम लिखा हुआ है, और ये बच्चा आ को पढ़ेगा तो आम ही बोलेगा, इसको आम ही बोलेगा बार बार कि ये आम वाला नहीं है, ये केवल आ है। उसे क्या बताना है, ये केवल आ है। इस तरह से हमको आ वाला आ पढ़ाना है, इसको ये आ है ना। इस तरह से ये हो गई हमारी तीसरी ट्रिक। और चौथी ट्रिक हमारी ये है कि हम बच्चे को बार बार उच्चारण करवाएं, बार बार बोले। बार बार उच्चारण करने से क्या, बच्चा के मस्तिष्क में वो चीज़ बैठ जाती है, वो घर जाके भी उसी चीज़ को बार बार रिपीट करेगा, और रिपीट करने से क्या होगा, उसको जल्दी कंठस्थ से याद होगा। पांचवी हमारी स्टिक है कि हम होमवर्क देंगे, और होमवर्क देते समय बच्चों को ये हिदायत देंगे कि ये होमवर्क तुमको करके लाना है, इसको लिखने के साथ साथ याद भी करना है। और कल हम इसको सबसे पहले होमवर्क चेक करने के पहले आपको पूछेंगे। इस तरह से हम उसको बच्चे को पांचवी स्टिक है, और छठी स्टिक जो होगी उसमें हम क्या करेंगे, जो छठा वाला जो विधि है उसमें हम क्या करेंगे, बच्चों को प्यार से वापस जैसे हमने शुरू में उनका स्वागत किया था, मुस्कुराकर हंसकर, वैसे ही उनको बच्चों को बाय बाय करके हम क्लास से उनकी छुट्टी कर देंगे। इस तरह से मैंने ये जो प्राइमरी क्लास के कक्षा 1 के बच्चों की पढ़ाने की विधि समझाई थी। यह कई जो नए टीचर लगते हैं ना, उनको बहुत समस्या आती है, किस तरह से पढ़ाएं, क्या पढ़ाएं, ये समझ नहीं रहा बच्चा, बार बार ये बातें करते हैं, ये समझाते हैं, उनका मन भी उदास हो जाता है कि मैं बच्चे कैसे पढ़ाऊं। तो बिल्कुल साधारण तरीके से इस तरह से पढ़ाना है बच्चों को। तो दोस्तों, मुझे लगा कि शायद आपको ये लगता है कि ये पसंद आया हो, और पसंद आया तो मेरे दोस्तों इस तरह के वीडियो और बनाऊंगी। इसमें मैं आपको अपने अनुभव भी बताऊंगी, अपने घर का काम, खाने का, सफाई का, कैसे सफाई की जाती है, कैसे खाना बनाना है हमें, कैसे हमारी पारिवारिक समस्याएं, रिश्ते में हमें क्या परेशानी आ रही है, या हमारे आर्थिक रूप से क्या परेशानी है, हम कैसे मैनेज करें घर को। और जैसे मेरे पति लायर है, आपको मैं बताना भूल गई थी पहले, तो कोई छोटी मोटी कानूनी सलाह पे भी मैं आपको वीडियो बनाकर बता सकती हूँ। आप अपनी कमेंट करके मुझे अपनी समस्या बताएं और मुझे मोटिवेट करें, ताकि मैं आपको बार बार इस तरह की वीडियो दिखाती रहूं। और मेरा ये पहला वीडियो है दोस्तों, यदि मैंने कोई वीडियो बनाने में कोई गलती की हो तो मुझे क्षमा करें। और YouTube परिवार को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद है कि मेरे इस चैनल में मेरे इसमें अकाउंट बना है और मैंने ये वीडियो उसमें डाला है। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।